माइनस ए कॉमा बी। माइनस ए कॉमा बी पॉइंट होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के। देखिए अगर हम यहां से इसको ज्वाइन करें, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होगा क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम लिया गया है। अब यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा के इक्वल होगा। तो यहां से हमें मालूम है कि जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, क्योंकि एंगल तो हम ऐसे ही मेजर करेंगे ना रियल एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 to पाई। अब यहां पर हम सिंपल इस थीटा को निकालने में इंटरेस्टेड हैं। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि ये एंगल थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी इस ट्रायंगल में, बाकी और कुछ नहीं, हम केवल थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू पे जा रहे हैं। तो यहां पर ए और बी डिस्टेंस है और यहां पर हम उस डिस्टेंस को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो पॉजिटिव लेने से सपोज करिए ये एंगल 45 बना, तो अब हम ये एंगल निकाल सकते हैं 180 माइनस 45 करके। तो यहां पर जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमने क्या किया कि ए और बी को पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ले लिया। अब हम क्या निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए के, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिया है। थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए। पर जो आर्गुमेंट है वो कितना होगा, पाई माइनस थीटा। देखिए पूरा एंगल पाई है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट कितना होगा, आर्गुमेंट से लिखते हैं पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए। एक और रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब जब पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट हमेशा इस फॉर्मूले से गिवन होगा और बाद में हम इनवर्स की वैल्यूज को सॉल्व भी कर लेंगे। tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए, बी की वैल्यूज रखेंगे, मॉड का मतलब है उनकी न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। अब देखिए जब ये केस 2 हो गया, अब केस 3 ले रहे हैं और यही केस थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए इसको समझिएगा। थर्ड जब क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड केस, पॉइंट हमारा यहां लाई करेगा और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए माइनस बी। जैसे आपने z लिया है a प्लस आई बी, ए भी निगेटिव होगा और b भी निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जब आपने ये पॉइंट लिया और इसको आपने किससे ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से, यहां पर देखिए जो ट्रायंगल बनेगा, ये डिस्टेंस a है, डिस्टेंस a है, कोऑर्डिनेट इसके माइनस 1,0 लिखे जाएंगे और इसके माइनस a माइनस b लिखे जाएंगे। और ये डिस्टेंस तो a है ना, डिस्टेंस तो a के इक्वल है। तो हम केवल अभी इंटरेस्टेड हैं ये एंगल निकालने में। बाकी सारे केसेस में क्योंकि ट्रायंगल में ए बी डिस्टेंस सेम ले रहे हैं तो एंगल फिर से थीटा ही फॉर्म होगा। हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये कितनी थीटा वैल्यू फॉर्म कर रहा है। तो tan थीटा यहां पर किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए के। थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए के। थीटा तो हमने इतना कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए जो एंगल है वो हमें ये फाइंड करना है, ये एंगल ही इसका आर्गुमेंट होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे फाइंड कर रहे हैं। यहां पर देखिए जरा, अगर ये वाला एंगल पूरा माइनस 180 डिग्री है, अब ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसको इधर लिख देते हैं। ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा माइनस 180 डिग्री है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एंगल सपोज कर लीजिए कि ये 30 डिग्री है और आपको एंगल ये निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल क्या होगा, माइनस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। माइनस 180 डिग्री में अब हम 30 डिग्री ऐड करेंगे इस एंगल को निकालने के लिए, यहां से यहां तक ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को निकालने के लिए। तभी तो हमें वो एंगल मिलेगा कि यहां से कितना एंगल बन रहा है, बस
यही सेम अप्रोच, ये सेकंड वाला केस में मिटा दे रहा हूं, यही सेम अप्रोच हम यहां लगाएंगे। हमने ये एंगल तो निकाल लिया जो यहां 30 डिग्री सपोज किया हुआ है, वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स b बाय a मैग्नीट्यूड में। तो अब जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कितना होगा, 180 मतलब पाई माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है, tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। हम यहां पर मैग्नीट्यूड लेकर चलेंगे दोनों की न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू a b की, जिससे हमें वो एग्जैक्टली थीटा पता चल जाए। बाकी तो हमने यहां पर रिजल्ट ड्राइव कर ही दिया है। अब देखिए अगर पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ केस, तो जो पॉइंट आएगा z a प्लस आई बी, a यहां पर पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है। डिस्टेंस की बात करें तो ये एंगल थीटा है, थीटा कितना होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा नहीं बस माइनस थीटा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। तो जितने भी हमने आर्ग्यूमेंट्स निकाले हैं उनको एक जगह पर प्लेस कर देते हैं और इसको हम यूज भी करेंगे। देखिए ऐसे बना रहे हैं यहां पर, ये आर्ग्यूमेंट के लिए है केवल। आर्ग्यूमेंट वर्ड भी यूज होता है और इसी के साथ एक वर्ड एम्पलीट्यूड भी यूज होता है। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट दोनों एक ही बात है। अगर यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आर्ग्यूमेंट होगा tan इनवर्स b बाय a मॉड में, और इसको आर्ग्यूमेंट इसको थीटा से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। थर्ड में कितना होगा, आर्ग्यूमेंट माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, ये प्लस है, मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा आर्ग्यूमेंट माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। देखिए जब भी हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आर्ग्यूमेंट हम इसी से निकालेंगे। कुछ क्वेश्चंस में अभी करा के दिखा रहा हूं आपको। और जो r है, r क्या है, मॉडुलस वैल्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट हो, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, उसकी वैल्यू हमेशा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होगी। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 माइनस आई, और उसको एक्सप्रेस करना है इन पोलर फॉर्म। z है 1 माइनस आई और इसको एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस i sin थीटा में एक्सप्रेस कर पाए, इट मींस अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा और r के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो उसका पोलर फॉर्म होगा। इसमें हमें एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए होगा, r क्या होता है, मॉडुलस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल। r की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर होती है, और थीटा हमें कहां से मिलेगा, आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, इसका स्टेप क्या होगा, तो z को हम a प्लस आई बी से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है, तो मॉडुलस वैल्यू या r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर।
r कितना आ गया √2। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। थीटा हम 10 से निकालेंगे। ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव है और b निगेटिव है। इट मींस ये फोर्थ कोऑर्डिनेट का पॉइंट है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट कितना होता है -tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। तो यहां पर जो आर्गुमेंट है उसी को हम थीटा लिखते हैं। थीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस tan इनवर्स और b की वैल्यू कितनी है -1। जब मॉड लेंगे तो 1 और a की वैल्यू कितनी है 1। मॉड लेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 ही रहेगी। मॉड लेने का मतलब है अब हमें मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। तो ये वैल्यू 1 कब आती है 10 में, -tan इनवर्स tan 45 डिग्री। इसी की वैल्यू तो 1 होती है। अब इसको क्या लिख सकते हैं रेडियन के टर्म्स में, tan इनवर्स tan π/4। 45 डिग्री π/4 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया यहाँ पर किसके इक्वल हो गया, -π/4 के। आर्गुमेंट हमारे पास थीटा -π/4 आ गया और r की वैल्यू √2 हो गई। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - i, उसका पोलर फॉर्म क्या होगा, z = √2 ब्रैकेट cos -π/4 प्लस i sin -π/4। इसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस अप्लाई कर सकते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है और sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। या अभी इस एक्सप्रेशन को इसी फॉर्म में लिखकर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर r cos थीटा प्लस i sin थीटा में इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। देखिए एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है 5.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है z = -1 - i√3 और इसका z का हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। तो z अगर हमारे पास कोई नंबर है a + ib सपोज कर लो, तो उसका तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ z क्या होता है, मॉड ऑफ z √a² + b²। ये क्या होती है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ z। तो जब हमने इसे कंपेयर किया तो a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू कितनी है -√3। a = -1 and b = -√3। तो मॉड ऑफ z विच इज मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, √a² -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 रहेगा और -√3 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा। तो मॉड ऑफ z की वैल्यू √4 और बाहर आकर के 2 हो जाएगी। तो मॉडुलस वैल्यू से एक्सप्रेशन की कितनी आएगी 2। अब हमको नेक्स्ट बताना है व्हाट इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हमको मालूम है कि आर्ग्यूमेंट हमें इस एंगल को बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा और इसकी आर्ग्यूमेंट वैल्यू कितनी होगी। हमको ये मालूम है कि अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में है या थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा माइनस और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और -1, -3 थर्ड कोऑर्डिनेट का पॉइंट है और थर्ड कोऑर्डिनेट में जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसे डिफाइंड है, -π प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। थर्ड कोऑर्डिनेट में आर्ग्यूमेंट डिफाइंड इस फॉर्मूले से है। इन थर्ड कोऑर्डिनेट आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा -π प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ b। b का मॉड वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेना है तो आएगा √3 बाय मॉड ऑफ a की पॉजिटिव वैल्यू 1। अब हमको ये मालूम है कि tan
√3 कब होता है 60 डिग्री पर,